उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने पहुंचे तो कुछ स्थानीय कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर राम मंदिर के बाहर पहुंच गए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई। बताया गया कि राम मंदिर के बाहर पार्टी का झंडा देखकर कुछ लोग नाराज हो गए। इसके बाद एक आदमी वहां पहुंचा और कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ से झंडा छीनने लगा। ये देखकर कुछ और लोग वहां पहुंच गए और कांग्रेस कार्यकर्ता के हाथ से झंडा छीनकर सड़क पर फेंक दिया। हालांकि वहां मौजूद कुछ सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन झंडा छीनने वाले लोग नहीं माने। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। कुछ अराजक तत्वों ने मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का झंडा छीना, उसके साथ गाली गलौज बदतमीजी किया। इस घटना के बाद वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता मकर संक्रांति के मौके पर स्नान और पूजा पाठ के लिए पवित्र स्थानों की तरफ बढ़े। इन नेताओं ने हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद रामलला के दर्शन किए। अयोध्या पहुंचे यूपी कांग्रेस के नेताओं ने सबसे पहले सरयू नदी में डुबकी लगाई। कांग्रेस नेता जैसे ही नदी किनारे पहुंचे, वहां मौजूद लोग जय श्री राम के जयकारे लगाते दिखाई दिए। आज कांग्रेसी तमाम इकट्ठे हैं यहाँ से डुबकी लगाने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी और उसके बाद श्री राम लला के दर्शन करने के बाद वापस लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर भी सवाल उठाया। किस चीज की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? भगवान राम यहाँ पर पहले से प्राण प्रतिष्ठित हैं और वो 22 तारीख का आयोजन केवल अपने भाजपा और वो लोग कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। लेकिन यूपी कांग्रेस के नेताओं के अयोध्या जाने पर कई मायने निकाले गए। कुछ लोगों ने इसे कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व करार दिया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जारी सियासत के बीच हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने यूपी कांग्रेस के नेताओं के अयोध्या आने पर सवाल उठाया। एक तरफ आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को निमंत्रण को ठुकराते हो, दूसरे तरफ आप वहीं पर आते हो। एक तरफ गाली देते हो, दूसरी तरफ प्रणाम करते हो। श्री रामोत्सव की तैयारियों के बीच राम मंदिर पर विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है और एक बार फिर इसकी कमान AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में रही। ओवैसी ने एक जनसभा में भड़काऊ बयान दिया और ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिदों की रक्षा करने की अपील की। ये हमारी मस्जिदों पर दरचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्था हो जाएगा। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से हर वक्त की नमाज मस्जिद में ही पढ़ने की अपील की। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए, अपनी मस्जिदों को आबाद रखिए। साथ ही ओवैसी ने कहा कि मदरसे इस्लाम के किले हैं, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि मदरसे और मस्जिदों को आबाद रखा जाए। वहीं राम मंदिर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में गुलामी का प्रतीक ढहाया गया था, किसी अन्य मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या में वर्षों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। हिंदू समाज के मन में था, इसलिए गुलामी का प्रतीक ढहाया गया। इसके अलावा अयोध्या में किसी भी मस्जिद को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही मोहन भागवत ने समाज को संगठित करने के लिए प्रयास तेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया की ज्यादातर संस्कृति अपने शील के साथ मिट गई, लेकिन हिंदू हर प्रकार के उतार चढ़ाव से निकलकर भी जिंदा है। मोहन भागवत ने कहा कि कारसेवकों ने कहीं दंगा नहीं किया। हिंदू का विचार विरोध का नहीं, प्रेम का है। वहीं दूसरी ओर नीतीश सरकार के एक और मंत्री ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर विवादित बयान दिया। बिहार के श्रम मंत्री ने धर्म के नाम पर देश की जनता को बरगलाने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कहा विरोधी दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बिहार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने अक्षत वितरण पर सवाल खड़े किए। सुरेंद्र राम ने कहा कि बीजेपी के लोग अक्षत वितरण करने के बाद देश को जलाकर बांटेंगे राख। कहीं कुछ नहीं रहा देश की जनता को देने के लिए, देश को युवाओं को देने के लिए, तो ये जो है ना अक्षत और फूल और कल होकर के देश को जलाने के बाद राख को वितरण करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विरोधी दल के नेता एक खास वर्ग का वोट लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को एक खास वर्ग का वोट लेने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए हैं, इसका एक खामियाजा तो
भुगतना ही पड़ेगा। पहले भी बिहार सरकार के मंत्री प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। एक और जहां कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाते दिखे। वहीं दूसरी ओर संजय राउत राम मंदिर निर्माण वाली जगह पर ही सवाल उठाने लगे। इसके पीछे कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि अयोध्या और भगवान राम उनकी आस्था का विषय हैं। अयोध्या हमारी आस्था का विषय है, भगवान राम हमारे आराध्य है। आपकी तरह दुकान पे सौदा लगाकर हम बेचते नहीं उनको। तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना उद्धव गुट के नेता राम मंदिर के स्थान को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने शामिल होने से इनकार किया है। पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उत्साह है। हर कोई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का गवाह बनना चाहता है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। कांग्रेस समेत कई दलों ने बहिष्कार की बात कही है, तो कुछ दलों ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। बीएसपी ने भी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर अभी तक फैसला नहीं लिया है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को निमंत्रण मिल चुका है। मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहां जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है। दरअसल मायावती ने पार्टी के कार्यक्रम की व्यस्तता का हवाला दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका सम्मान करते हैं। अपने अजीबोगरीब बयानों से चर्चा में रहने वाले बिहार सरकार के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने प्राण प्रतिष्ठा पर एक और बयान दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि भगवान राम सपने में आए थे और कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आ रहे हैं। साथ ही तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर ढोंग कर रही है। तेज प्रताप यादव पहले भी कई मौकों पर ये दावा कर चुके हैं कि भगवान उनके सपने में आते हैं और उनसे बातें करते हैं। और इधर तेज प्रताप यादव के सपने पर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों का कहना है कि तेज प्रताप यादव को कुछ भी सपना आ सकता है। अयोध्या पहुंचे महंत स्वामी सिद्धेश्वरानंद ने तेज प्रताप के सपने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके सपने का उल्टा असर हो जाए। वो तो कभी कुछ सपना आ जाएगा। सपना तो एक बार जो है, या सपना में कहूँ उगारी हुई है सत्य गए दिनचारी। रावण के यहाँ भी एक जन सपना आया था, 4 दिन में उनका नाश हो गया था। तो ऐसा न हो कहीं ऐसा सपना हो जाए, गड़बड़ हो जाए काम सब। वहीं महंत जयराम दास ने कहा कि तेज प्रताप के सपने में कुछ भी आ सकता है। लोकल को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सपने में कुछ भी आ सकता है। क्योंकि जो जिस चीज को भावना करता है उसी चीज को आ सकता है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान इसका विरोध करने वाले एक सवाल बार बार पूछ रहे थे कि क्या राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब जब अयोध्या में 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो कई सवालों के जवाब मिलने लगे हैं। बताया गया है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश में अर्थव्यवस्था को पंख लग गए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश में 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा और अकेले दिल्ली में ही 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की संभावना है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए CAIT ने देश के 30 शहरों से प्राप्त फीडबैक को आधार बनाया। संस्था के मुताबिक 22 जनवरी तक व्यापारी संगठनों ने करीब 30,000 कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। इसमें बाजारों में शोभा यात्राएं, राम पैदल यात्रा, राम रैली, राम फेरी, स्कूटर रैली, कार रैली और राम चौकी जैसे आयोजन होंगे। और इसी वजह से बाजारों को सजाने के लिए राम झंडे, पटके, टोपी, टी-शर्ट और राम मंदिर की आकृति के छपे कुर्ते आदि भी बाजार में जबरदस्त बिक रहे हैं। इसके अलावा देश भर में 5 करोड़ से अधिक राम मंदिर के मॉडल्स की बिक्री होने की भी संभावना है। साथ ही बड़े पैमाने पर म्यूजिकल ग्रुप, ढोल, ताशे, बैंड, शहनाई, नफीरी आदि बजाने वाले कलाकार भी बुक हो गए हैं। सजावटी सामान से लेकर पूजा पाठ से जुड़ी सामग्री की मांग को देखते हुए 22 जनवरी तक देश में कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। Z News।